हेलो एवरीवन, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है क्लास 12th की काले मेघा पानी दे के गद्यांश संबंधित क्वेश्चन आंसर और पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका गद्यांश दे रखा है वो है, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुम्हैले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिसे घर के कुएं भी सूखे हो जाते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और पानी फेंकने से पैदा हुई कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब गंदा कीचड़ में मल कर फिर हाँक लगाने लगते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। चलिए ये हमारे थे पैराग्राफ। और पैराग्राफ देखिए आपने पढ़ लिया है। अब हम इसके फटाफट से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या होगा इसका? किसी दुम्हैले मकान के सामने कौन रुक जाते थे? तो देखिए डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो इंद्रसेना। किन किन महीनों में पानी मांगा जाता था? तो दे रखा है कि जेठ और आषाढ़ का यहाँ पर जिक्र हुआ था कि जेठ और आषाढ़ के महीने में पानी दे दिया जाता था। देखिए आषाढ़ और जेठ, तो आंसर इसी में यही हमें देखना है, जेठ और आषाढ़। आंसर होगा जेठ और आषाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रसेना किसकी जय बोलती थी? बोला था कि गंगा मैया की जय बोलती थी वो, ध्यान रखना। इंद्रसेना, ये आपको दे दिया कि इंद्रसेना की इंद्र जी की जय बोलती थी, वो नहीं है। इंद्रसेना का सेना पर कौन पानी डालता था? घरों में कैसा पानी डाला जाता था? घरों में संभाल के रखा गया पानी, कीचड़ वाला पानी, गंदा व बदबूदार पानी या गंगा नदी का पानी? तो जो लोग बचा के रखते थे, घर में संभाल के रखते थे, वो पानी डाला जाता था। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के हाथ, पैर, बदन तथा मुख सब किस कारण मिट्टी में लिपट जाते थे? तो आंधी चलने के कारण, कीचड़ के कारण, या धूप में घूमने के कारण, ग्रामीण परिवेश के कारण? तो कीचड़ के कारण इसमें बताया गया था पैराग्राफ में, जैसा हमने पैराग्राफ पढ़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, ये आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। मैं असल में था तो इन्हें मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार की जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूँ तो रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में वो मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कुमार सुधार सभा क्या थी? तो हमने पढ़ा कि कुमार सुधार सभा एक अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करने वाली सभा थी, या युवा वर्ग को सुधारने वाली सभा थी, या समाज से गंदगी को साफ करने वाली सभा थी, या समाज से अलग विचारधारा लेकर चलने वाली सभा थी? तो फर्स्ट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को कुमार सुधार सभा में कौन सा पद मिला था? तो उप सचिव का पद मिला था, हमने देखा पढ़ा था, तो आंसर होगा इसका सेकंड।
एक मिनट, उप सचिव का नहीं था, उप मंत्री का था। एक बार इसको देख लेते हैं कि इन्हें कौन सा पद मिला था। यहाँ पर देख लेते हैं, उपमंत्री का। यस, उपमंत्री का। तो थोड़ा सा मिस्टेक को उसको ध्यान रखना, ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक में हम फंस जाते हैं। तो उपमंत्री का पद मिला था, आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की किसके खिलाफ जंग जारी थी? लेखक की किसके? तो अंधविश्वास के खिलाफ। जीजी का लेखक से क्या संबंध था? वैसे तो उनका कोई संबंध नहीं था, रिश्ते में उनकी कोई संबंध नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर जीजी की विशेषता क्या थी? कि वह लेखक के दूर के रिश्तेदार, या फिर रीति रिवाज में विश्वास रखने वाली, अंधविश्वास का विरोध करने वाली, या लेखक से ईर्ष्या द्वेष रखने वाली? तो वो रीति रिवाज पर विश्वास रखती थी, क्योंकि लेखक को यही प्रॉब्लम थी कि इतना प्यार करती हैं और लेखक एक तरफ तो अंधविश्वास के विरोधी हैं, दूसरी तरफ जो उन्हें इतना प्रेम करती हैं वो सारे रीति रिवाज अंधविश्वासों को मानती थी। तो ये दोनों ही समस्याएं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका एक पैराग्राफ और दे रखा है, 3rd पैराग्राफ, आप इसमें बुक में से अपनी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार मैं साफ इनकार कर दिया, मैंने साफ इनकार कर दिया से लेकर आपका है सबसे ऊंचा स्थान दिया। चलो ठीक है, हम इसको आप अपनी बुक में रीड करके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हो, वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि लेखक के द्वारा किस बात से साफ इनकार किया गया? मेढक मंडली पर पानी फेंकने से, मेढक मंडली पर पानी, मेढकों पर पानी फेंकने से, जीजी द्वारा दिए गए लड्डू और मठरी खाने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो साफ इनकार करने वाली बात है वो मेढक मंडली पर पानी फेंकने से। वैसे ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर दे रखी हैं। तो मेढक मंडली पर पानी फेंकने से लेखक ने साफ इनकार कर दिया था। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी लाई तो उनकी दशा कैसी थी? उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, उनके हाथ पांव कांप रहे थे, पहला और दूसरा दोनों, या इन्हें बुखार हो रहा था? तो जिस समय ये डाल रही थी तो पहला दूसरा दोनों ही है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बताया था माँ से भी बड़ी उम्र की थी। तो हाथ पैर कांप रहे थे और बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। ठीक, आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक मंडली को पानी न देने से क्या होगा? इंद्र भगवान पानी देंगे, इंद्र भगवान पानी नहीं देंगे, पानी खूब बरसेगा, काले बादल घिर आएंगे। तो उनका विश्वास था कि जब हम इन पर पानी फेंकेंगे तो इंद्र सेना हमें उतना ही अधिक पानी हमारे को वापस लौटा देंगे। तो आंसर इसका होगा, पानी न देने से क्या होगा? हाँ, ना देना मतलब इंद्र सेना हमें, अगर हम इन पर पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान भी हमें पानी नहीं देंगे। आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की जीजी ने शाम को उसे क्या खाने को दिया? लड्डू मठरी, लड्डू कचौरी, मालपुए, या हलवा कचौड़ी? तो लेखक ने लड्डू मठरी दी थी। आंसर होगा 1st। लेखक को उन्होंने जीजी ने दी थी। ठीक है, मेढक मंडली पर पानी फेंकने को जीजी ने क्या बताया? पानी की बर्बादी, भेंट देना, पानी की किल्लत दूर करना, या अर्घ देना? तो एक वर्ड ये देखो डायरेक्ट में पूछा जा सकता है। तो उन्होंने एक वर्ड था अर्घ देना। जैसे हम अर्घ किस लिए यूज़ होता है? अच्छे कामों के लिए ना, हम जैसे अपने सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो ही सेम ऐसे ही है कि हम उन्हें जल चढ़ा रहे हैं, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वह है, फिर जीजी बोली से लेकर गांधी जी महाराज कहते हैं तक आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुवाई किसे कहते हैं? जमीन में क्यारियां बनाना, हल चलाना, क्यारियों में बीज बोना, या उपयुक्त सभी? तो ये सारी जो कार्य होते हैं उसे हम बुवाई कहना, ये बोने का कार्य करना, यही बुवाई कहलाता है। जीजी के अनुसार मेढक मंडली पर पानी फेंकने से क्या होगा? पानी की बुवाई होगी, शहर कस्बा व गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, पहला और दूसरा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखा जाए तो ये आपके 3rd ही होगा कि पानी की बुवाई होगी
और शहर कस्बे व गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार त्याग की महत्ता को किसने बताया था? ऋषि मुनियों ने, इंद्रसेना ने, मेढक मंडली ने या लेखक ने? तो उनके अनुसार ये हमें बताया था ऋषि मुनियों के द्वारा कि हम जितना दान देते हैं या जितना देते हैं उससे अधिक हम प्राप्त करते हैं, पर देने के बाद ही प्राप्त होता है। गद्यांश के अनुसार हर आदमी का आचरण कैसा है? पानी मांगना, दान देना, मेढक मंडली पर पानी फेंकना या फिर देवताओं से पानी मांगना? तो उनके अनुसार दान देना। हर आदमी का आचरण कैसा है? दान देने का। तो आंसर होगा दान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा राजा तथा प्रजा से क्या आशय है? कर भला तो हो भला, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी करनी वैसी करनी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो इसका मीनिंग ये है, यथा जिस प्रकार से राजा होगा तथा प्रजा वैसा ही प्रजा होगी। तो इसका आंसर होगा आपके जैसा राजा वैसी प्रजा। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दे रखा है, कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। ये आप देख सकते हो पैराग्राफ। और लास्ट लाइन है इसकी, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लेखक के मन में कौन सी बात कचोटती है? मन को कौन सी बात कचोटती है? भ्रष्टाचार होना, अपनी बात मनवाने की जिद करना, कर्तव्य बोध का अभाव या दान कर देना? तो इसमें कर्तव्य भाव का अभाव आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? मांगे बड़ी है पर त्याग की भावना नहीं है, स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं पर स्वयं भ्रष्ट हैं, उपयुक्त सभी। तो ये तो उपयुक्त सभी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरी फूटी रह जाती है से क्या अभिप्राय है? कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को लाभ नहीं मिलता या सरकारी सहायताएं जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती हैं? थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं या फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा थर्ड की दोनों ही इसका अर्थ दे रही हैं, तो आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का प्रस्तुत गद्यांश में केंद्र बिंदु क्या है? देश में सूखे की समस्या, देश में भ्रष्टाचार की समस्या, देश के लोगों में त्याग की भावना का न होना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देश में भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो उसके कारण ये हुआ है, उसका केंद्र बिंदु यही है। आखिर कब बदलेगी स्थिति कथन में लेखक किस स्थिति की बात कर रहा है? देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, देश में सूखे की स्थिति के बारे में या देश में अकाल की स्थिति के बारे में? तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में ध्यान रखना, ये बात कही गई है भ्रष्टाचार की। चलिए अब है ये आपके पाठ संबंधित कोई गद्यांश ये नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पाठ से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रसेना से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? सांपों की मंडली, मेढक मंडली, गंदे लोग या इनमें से कोई नहीं? तो जो चिढ़ने वाले लोग थे वो मेढक मंडली कहकर पुकारते थे, इन्हें इंद्रसेना नहीं बुलाते थे। तो आंसर होगा ख। इंद्रसेना में कितने आयु के लोग थे? 10-12 वर्ष के, 16-18 वर्ष के, मतलब 10-12 से लेकर 16-18 वर्ष तक के, या 8-9 वर्ष से लेकर 10-12 वर्ष के, 5-6 वर्ष से लेकर 8-9 वर्ष के, 3-4 वर्ष से लेकर 5-6 वर्ष के। तो 10-12 वर्ष से लेकर 16-18 वर्ष तक के इसमें आयु के लोग होते थे। नेक्स्ट है, फेंके हुए पानी से इंद्रसेना क्या करती थी? उस पानी से नहाती थी, उनके कीचड़ से लथपथ हो जाती थी, उस पानी को इकट्ठा कर लेती थी, उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो जब ये पानी उन पे फेंका जाता था इंद्रसेना पे तो वो उससे लथपथ हो जाती थी। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की ओर देखकर इंद्रसेना क्या कहती थी? काले मेघा पानी दे, बरसो राम धड़ाके से, खूब बरसो बादल राजा, घिर कर आओ काले बादल। तो काले मेघा पानी दे जो चैप्टर का नाम है वही वर्ड वो बोलते थे। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रसेना पानी मांगने कब निकलती थी? जब लोगों के पास खूब पानी होता था, जब पानी खूब बरसता था, जब कई दिनों तक सूखे की स्थिति रहती थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कि जब कई दिनों तक सूखे की स्थिति रहती थी तब ये कार्य होता था। आंसर होगा ग। सूखे में ज़्यादा स्थिति कहाँ खराब होती थी? शहरों में, गांव में, कारखां दोनों, या महानगरों में? तो सबसे ज़्यादा स्थिति हमारे गांवों की खराब होती थी, शहरों की खराब होती थी। महानगरों में तो सुविधाएं उपलब्ध होती थी। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा गांव में। तो गांव सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसमें कड़ी था, तो गांव ही की समस्या सबसे ज़्यादा थी क्योंकि खेती उनका साधन था। लेखक पर किसके संस्कार थे? आर्य समाजी संस्कार, सनातनी संस्कार, निरंकारी संस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक के ऊपर जो संस्कार थे वो थे आर्य समाजी संस्कार। आंसर होगा का। जीजी ने लेखक को किस पर पानी फेंकने के लिए कहा था? इंद्रसेना पर, मैढ़क मंडली पर, कारखां दोनों, क्योंकि नाम दोनों दे रखे हैं, कारखां दोनों। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के इंद्रसेना पर पानी फेंकने से इनकार करने का क्या कारण था? वह उसे अंधविश्वास मानते थे, उसे यह सब करना अच्छा नहीं लगता था, वह बहुत जिद्दी लड़का था, या वह इंद्रसेना से ईर्ष्या करता था? तो वो अंधविश्वास मानते थे, उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैढ़क मंडली पर पानी फेंकना लेखक क्या समझता था? धार्मिक कार्य, पानी की बर्बादी, अर्घ्य चढ़ाना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उनके लिए ये पानी की बर्बादी था, क्योंकि अंधविश्वास मानते थे इसीलिए पानी की बर्बादी भी मानते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की जीजी के अनुसार कौन सा कार्य अंधविश्वास नहीं था? लेखक को लड्डू मट्ठी देना, कीचड़ में लोटपोट होना, या फिर मैढ़क मंडली का पानी फेंकना है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैढ़क मंडली पर पानी फेंकना, इसका आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? इंद्र को, पानी का अर्घ देने को, या फिर दान करने को, या देवताओं को? तो दान करना ही उन सबसे ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी के अनुसार त्याग क्या होता है? अपने पास की थोड़ी और आवश्यक वस्तु का दान करना, लोगों को धन दौलत बांटना, ऋषि मुनियों के साथ वन में रहना, उपयुक्त सभी? तो अपने पास जो थोड़ी बहुत वस्तु होती है उसको थोड़ा दान करने से ही उन्होंने त्याग का रूप दिया, ये त्याग बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान को 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए क्या करना पड़ता था? खेत को उपजाऊ बनाना पड़ता था, या मिट्टी में रासायनिक पदार्थ डालने पड़ते थे, या खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं फेंकने पड़ते थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अगर 30-40 मन गेहूं उगाने हैं तो 5-6 सेर हमें गेहूं फेंकने पड़ेंगे, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी के अनुसार गली में पानी बोने से क्या होगा? क्योंकि यही उन्होंने एक उदाहरण देके बोला था ना, इसीलिए। तो क्या होगा? शहरों में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, कस्बों में पानी वाली बादलों की फसल आ जाएगी, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता 4 गुना 8 गुना कब लौटाएंगे? जब हम उन्हें स्वयं दान करेंगे, जब हम
उनकी पूजा करेंगे जब हम उनसे मांगेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जब हम उन्हें स्वयं कुछ दान करेंगे तब, तो उसका चौगुना वापस आता है। जीजी के अनुसार गांधी जी महाराज क्या कहते हैं? सच यह भी है कि यथा राजा तथा प्रजा, या सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। ये राजा और प्रजा दोनों को एक समान सोचना चाहिए, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा सच यह है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। आंसर होगा खा। जीजी गांधी जी की बात कब से करने लगी थी? जब से उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, जब वे गांधी जी से मिली थी, जब से वे गांधी जी के बताए सिद्धांत पर चलने लगी थी, जब से वे स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका कि जब से उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जीजी के किन कामों को कराता था? पूजा पाठ व अनुष्ठान, दिवाली पर कौड़ियों से गोवर्धन का सतिया बनाना, या जन्माष्टमी पर झांकी सजाने, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी, वो सारे कार्य उनके साथ करवाता था। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक स्वयं को कब बेबस महसूस करने लगता था? जीजी के स्नेह के सामने, या फिर इंद्रसेना के सामने, जीजी द्वारा लट्टू और मट्ठी देने के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा जीजी के स्नेह, इतना प्यार वो करती थी उनके स्नेह के कारण। पाठ में दी गई घटनाओं को लेखक के अनुसार कितना समय हो चुका है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष या 60 वर्ष? तो 50 वर्ष हो चुके हैं। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ का उद्देश्य है अंधविश्वास का विरोध करना, किसी भी विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखना, समयानुसार किसी भी कार्य को अपनाना, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार देश में किस चीज़ की कमी है? त्याग की भावना की, संसाधनों की, जल की, या अच्छे आचरण की? तो लेखक के अनुसार त्याग की भावना की लोगों में कमी है। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं कथन से लेखक की क्या अभिप्राय है? भ्रष्टाचार के कारण आम जनता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती, पानी के अभाव के कारण पशु प्यासे रह जाते हैं, देश में जल संसाधनों की बहुत कमी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भ्रष्टाचार के कारण आम जनता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे के लेखक का नाम क्या है? रघुवीर सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, या धर्मवीर भारती? तो इसके जो आंसर है वो है धर्मवीर भारती। आंसर होगा घा। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, और इससे रिलेटेड नए एमसीक्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, इसी चैप्टर से और दूसरे अन्य चैप्टरों के भी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि टर्म 1 का पूरा सिलेबस आपका कवर हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।